गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन स्टेनो के लिए? 2024 वाले के लिए हम लोगों ने अभी से ही स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन, है ना। और साथ ही साथ अपना जिन स्टूडेंट्स को मैथ से लगता है डर, है ना, तो उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव सेशन है कि वो क्या करें जिससे कि उनको गवर्नमेंट जॉब लग जाए और बिना मैथ पढ़े। ठीक है, सबसे बड़ा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि बिना मैथ पढ़े और हमारी सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, इस पोस्ट की अगर हम बात करते हैं जिसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ इसमें जो आपको मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, वो सब आपको बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स जो मतलब आपको ग्रेजुएशन के बाद और बहुत बड़ी तैयारी करने के बाद भी आप लोगों को नहीं मिल पाते, वो आपको 12th के बाद, सिर्फ 12th के बाद ही मिलने वाले हैं। ठीक है, सैलरी पैकेज भी आपका इसने देख ही लिया है ना, स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है सैलरी पैकेज भी कितना रहने वाला है। तो ये सब सेशंस इसमें आज हम ये सब कवर अप करने वाले हैं कि हमारी सैलरी क्या रहने वाली है और हमको पढ़ना क्या है। मेन चीज़ है कि सर हमको पढ़ना क्या है, कितना मेहनत करनी होगी इसके लिए कि हमको सैलरी का अच्छा पैकेज भी मिल जाए और साथ ही साथ हमको मैथ्स भी ना पढ़ना पड़े। और जिन स्टूडेंट्स का सपना होता है ना फॉरेन जाने का, विदेश जाने का, तो उनके लिए भी यही एक अपना अच्छा है। 12th के बाद आप लोग जा सकते हो। तो अविनाश वेरी गुड मॉर्निंग, चंदेल, ज्योति वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन कि ऐसा हमारे पास कौन सी वैकेंसीज है जिसमें कि बिना मैथ्स के हम अच्छी पोस्ट पर बैठ सकते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सर 12th। तो 12th में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर 12th है तो 12th में परसेंटेज हमारी कितनी हो। तो इसमें परसेंटेज आपकी मैटर नहीं करती, सही है। तो इसमें फर्स्ट थिंग आपको मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ना तो कंपटीशन में, मतलब जब आप कंपटीशन का पेपर दोगे ना तो उसमें मैथ्स, ना ही आपके पास 10th या 12th की कंपलसरी है कि आपके पास 12th होनी चाहिए या फिर बीएससी होनी चाहिए मैथ्स से, ये सब कुछ नहीं। आप नॉर्मल अगर आर्ट्स वाले भी हैं या कॉमर्स वाले हैं, सही है, या फिर आप बायो स्ट्रीम से आपने 12th किया है या फिर आपकी ग्रेजुएशन है, तो आप लोगों के लिए ये आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले, बोए वाले। सेकेंड थिंग कि आप सिर्फ 12th पास आउट होने चाहिए। आप सिर्फ 12th पास आउट, मतलब आपके अगर 33.33 परसेंटेज भी है, आप सिर्फ कोने कोने पर पास हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। सर यूट्यूब पर एसएससी के लिए शॉर्ट हैंड करा दिए भाई, बैचेस चल रहे हैं, 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, आप उसमें एनरोल कर लीजिए, सही है, यूट्यूब पर नहीं होगी, ठीक है। तो आप सिर्फ 12th पास आउट होने चाहिए, 33 परसेंटेज भी आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आते हैं सर तो हमको इसमें करना क्या है ना। आपको इसमें एक कोर्स सीखना है शॉर्ट हैंड, एक लैंग्वेज सीखनी है स्टेनोग्राफी, सही है, शॉर्ट हैंड या फिर स्टेनोग्राफी। और इसकी सर हमारे पास चांसेस कितने होते हैं, है ना, मतलब हम इसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहां पर आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपकी क्या है, एज है, आपकी एज है और आपके पास सब कुछ है, तो आप इसके सभी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहां पर नो लिमिट, आप कितने भी दे सकते हो, है ना। और सब वैकेंसीज कितनी आती हैं, बात ये भी तो है सर, वैकेंसीज कितनी आती हैं। तो वैकेंसीज इसमें लॉट्स ऑफ आती हैं, हर डिपार्टमेंट में आती है, सही है, मैनी डिपार्टमेंट से, और इसमें फोर्सेस में भी आती हैं और साथ ही साथ फोर्सेस के साथ साथ आपके मिनिस्ट्रीज में भी आती हैं, सही है। फोर्सेस में हम स्टेनो को क्या बोलते थे, एएसआई या फिर एसआई, जैसा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की वैकेंसीज आई हुई हैं कॉन्फिडेंशियल वाली, है ना। तो उसमें क्या होता है कॉन्फिडेंशियल वाली में कि आपको स्टेनो देनी होती है और 2 स्टार आपकी शोल्डर पर लग जाते हैं, सही है, मतलब 2 स्टार की पोस्ट है, ठीक। दूसरी बात आती है सर मैथ्स, इसमें मैथ्स आता ही होती है, तो कुछ पोस्टों पर आता है, लेकिन हम जिसकी आज बात करने वाले हैं वो है अपनी एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर, सही है। और इसकी वैकेंसीज जो आने वाली है वो आपकी 2024 वाली वैकेंसी, जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा, सही है। तो जुलाई में आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद अगस्त या सितंबर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम होगा सर आपका अगस्त या फिर सेप्ट में, सही है। सीबीटी इसका हो जाएगा, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 होता है सीबीटी, जिसमें आपका 200 क्वेश्चंस आते हैं
और 2 आवर का क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें आता क्या क्या है, तो सर इसका अगर हम सिलेबस देखें कि हमारे पास क्या क्या आता है, तो इसमें आती है आपकी इंग्लिश, सही है, ओनली इंग्लिश 100 क्वेश्चंस। इसमें आती है आपकी रीजनिंग 50 क्वेश्चंस, और इसमें आपका तीसरा सब्जेक्ट आता है जीके 50 क्वेश्चंस, सही है। ये सब आपका 50-50-50 का आता है, और इंग्लिश आती है 100। तो आप देखेंगे यहाँ से कि हमारा वेटेज जो मेन है वो है इंग्लिश का, सही है। फिर सर स्टेप नंबर 2 होता है हमारा स्किल टेस्ट, यही सबसे ज़्यादा मेन है। रिटर्न सीबीटी बहुत सारे बच्चे देते हैं, हमेशा लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं, सही है, लेकिन ये ना सब फेल कर जाते हैं स्किल में, स्किल शॉर्ट हैंड। क्योंकि एक रूमर है कि शॉर्ट हैंड 2 से 3 साल में नहीं हो सकती, ऑनलाइन नहीं हो सकती है ना, इसको जल्दी नहीं कर सकते। तो ये सब रूमर्स फैला रखे हैं ऑफलाइन वाले कोचिंग्स ने, क्योंकि उनको देखो अपना पैसा चाहिए, आपका फ्यूचर बने ना बने उनको डजेंट मैटर, उनकी मंथली फीस आती रहे और अच्छा खासा पैकेज लेंगे आपसे, 15,000 रुपये चार्ज करेंगे, 20,000 रुपये चार्ज करेंगे, और उसमें 6 महीने में आपको बेसिक कराएंगे। तो मतलब एक अच्छा बिजनेस चल रहा है ऑफलाइन वालों का शॉर्ट हैंड को लेकर। और स्किल टेस्ट भी वो लोग आपको पास नहीं करा पाते से। स्किल टेस्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है स्पीड और एक्यूरेसी, सही है, स्पीड और एक्यूरेसी, और ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड है। जो जितना ज़्यादा क्रिएटिव उसकी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट उतना ही अच्छा है ना। तो आपको करना क्या है सर, आपको प्रैक्टिस करनी अभी से, क्योंकि देखो ये समझ लो जब ऑफलाइन वाले ही 2 साल 3 साल बता रहे हैं इसको, तो ऑनलाइन में कैसा आप जल्दी कर पाओगे, है ना। ऑनलाइन में करोगे तो उससे बेटर, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा। ये मान लो सर 6 महीने तो हमको चाहिए, और आज से लगा लो, आज अगर आप आज से तैयारी करने बैठे तो आज से 6 महीने कब होंगे आपके, खुद सोचो, है ना। 6 मंथ्स हमको चाहिए, आप 6 मंथ्स हमको दे दो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। बात करते हैं सर सैलरी की, तो सैलरी इसकी स्टार्टिंग की होती है 45,000 से स्टार्टिंग ग्रेड डी की, और आप अगर ग्रेड सी में लग जाते हो तो 65,000 पर मंथ की सैलरी इसमें आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी बेसिक पे है फर्स्ट वाला ही, आप जैसे लगोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सर डिपार्टमेंट कहाँ पर, तो इसमें आपका MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय इसमें मिलता है, होम मिनिस्ट्री भी मिलती है ना। इसमें आपको सभी मिनिस्ट्रीज मिलती हैं और आपका आर्मी हेड क्वार्टर्स होता है, इसमें भी आपकी वैकेंसीज आती हैं। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग आता है, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है सर। और गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस, थैंक यू शुभरात, आप क्लासेस ले रहे हैं ना सर। हमारे लिए कोर्स 100 पे स्पीड आती है, 6 से 7 महीने में ये अलग अलग बैचेस होती हैं। हाँ जी, बैचेस बिल्कुल सेपरेट चलते हैं। बेसिक वाला बैच है तो उसमें सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे बेसिक का। आपके अगर स्पीड वाला है तो स्पीड वाले हम कंबाइन चलाते हैं, 60, 80, 100 इन तीनों का एक है, लेकिन फाउंडेशन बेसिक अलग है, जो अभी आपका 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ना, 5 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं। तो आपकी सैलरी इतनी है, 6 महीने हमको भी चाहिए, है ना। अब सब प्रैक्टिस के लिए क्या करें, है ना, अभी से सीखें तो हो जाएगा। हाँ, आप अगर पर डे 1 घंटे की तो आपकी लाइव क्लास होगी, ये आपको करनी है, प्लस आपको 1 से 1.5 घंटे घर पर प्रैक्टिस करनी है। 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम टाइम बताया हमने, मोस्टली आपका आधे घंटे में 1 घंटे मैक्सिमम कर लोगे। तो मतलब आप अगर आज से ही अभी से प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटे अपने इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट हैंड के ऊपर, आप अगर 2 घंटे इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट हैंड के ऊपर, तो आपका जो ये स्टेनो की वैकेंसीज आने वाली हैं, सही है, 2024 वाली, तो इसमें आप अपना फाइनल सिलेक्शन कर जाओगे, इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन लग जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप आज से ही तैयारी करने बैठ जाओ तो। क्योंकि 6 मंथ्स हमको चाहिए एकदम एक्सपर्ट बनने के लिए, मिनिमम कितने 6 महीने चाहिए, और आज से कैलकुलेट करोगे तो जून जुलाई तक हमारे पास 6 महीने हो जाएंगे अच्छे से। तो मतलब आप एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाओगे अगर आज से ही क्लासेस अटेंड करते हो और आज से पर्टिकुलर फोकस फुल्ली कंसंट्रेट होकर, है ना, सीरियस होकर प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखो 2 चीज़ होते हैं सर, या तो आप बाद में करोगे तो बाद में फेल कर जाओगे, ये अटैम्प्ट खत्म, फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट में वैकेंसीज आएंगी अगले साल, नहीं आएंगी कुछ नहीं पता, है ना। और पेपर आने के बाद भी कंपटीशन तो डे बाई डे बढ़ ही रहा है ना, ये तो आप लोग जानते हो, कंपटीशन हमेशा पर डे बूस्ट कर रहा है, क्योंकि नए कैंडिडेट्स बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कर ही हमको सिलेक्शन लेना है। तो आप अपने टाइम वेस्ट मत करो, किसी की बातें मत सुनो, रूमर्स बहुत सारे हैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कि ऐसा है वैसा है, तो सिलेक्शन आपको चाहिए, है ना, जॉब आपको चाहिए,
फ्यूचर सिक्योर आपको अपना करना है। हाँ, हो सकता है कि आपकी ड्रीम जॉब कोई अलग है, सही है, आपकी ड्रीम जॉब कोई अलग है, आप चाहते हो मुझे तो ये बनना है वो बनना है ना, तो वो बन सकते हो, लेकिन उससे पहले अपने पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, सही, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, वहाँ पर जाकर आपको सब चीज़ें मिलनी बंद हो जाएंगी, फिर कैसे करोगे। तो उसके लिए सर अभी से आप अपना फोकस रखो, है ना, अपनी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अपने साथ रखो, जिससे कि आप लोग फ्यूचर में जो है कि अगर कोई सपोर्ट ना भी करे तो आप अपने इतने एलिजिबल हों कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, आप अपना ड्रीम अचीव कर सकें, सही। स्पीड बैच कब करें सर? बेसिक फाउंडेशन होने के बाद, सही है। और हाँ, एज की बात कर रहे हैं तो एज चाहिए सिर्फ 18 एज के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना सेशन था। जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं अभी से, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड होती है, मेनली इंग्लिश और हिंदी, मराठी वगैरह भी होती है, पंजाबी में भी होती है, लेकिन आपकी जो एसएससी की डिमांड है वो इंग्लिश और हिंदी, और हम दोनों ही कराते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ये फाउंडेशन बैच 2024 वालों के लिए, फाउंडेशन बिगनर्स के लिए एकदम फ्रेश है, जिनको कुछ पता ही नहीं, ये अभी स्टार्ट हुआ है 3 जनवरी से, सही है। तो आप इसको ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जो स्टूडेंट जल्दी सीखना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड बैच ले लो, सही है। फाउंडेशन रिकॉर्डेड दोनों बैच सेम है, बस ये लाइव चलेगा और ये रिकॉर्डेड है, सही है। डेली लाइव क्लास चलती है 7 बजे, 5 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, सही है। इसके बाद सर डिक्टेशन स्पीड की बात करते हैं तो ये स्पीड बैच है आपका, जिसमें आपके 60, 80 और 100 की स्पीड चल रही है, ये लाइव चल रहा है, लगभग 50% हो चुका। ये वाला आपका रिकॉर्डेड है डिक्टेशन बैच, तो आप ये बैचेस ले सकते हैं। सर रिकॉर्डेड है, क्लास नहीं चलता, सर्वर एरर दिखा रहा है। हाँ, आज कोई गड़बड़ उस पर आई है, गूगल की तरफ से एरर आया हुआ है, 2 घंटे का टाइम लगेगा, सही है पिकाचू। फिर नेक्स्ट सर लीगल डिक्टेशन बैच, ये अपना आज ही बैच लॉन्च हुआ है और आज ही स्टार्ट हो गया, सही है। ये बैच आज स्टार्ट हो चुका है। ये लीगल जो हाई कोर्ट्स में आपका कंटेंट आता है, स्पीड, लीगल, जजमेंट, डिक्टेशंस, वो इसमें आपके स्टार्ट किए गए हैं, और ये 2 रिकॉर्डेड बैचेस के रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो आप ये ले सकते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं तो उसका फाउंडेशन बेसिक बैच है, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, और ये स्पीड डिक्टेशन बैच चल रहा है लाइव, सही। ये भी अप्रोक्स आपका होने वाला है कंप्लीट, ठीक है। ये कॉम्बो बैचेस हैं, जो चाहता है सर हमको एक ही बैच लेना हो, कई सारे बैचेस मिल जाएं, तो आप ये वाला बैच ले लीजिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप लाइव लेते हैं 2024 वाला, तो इसमें आपको सर ये तीनों बैचेस मिलेंगे लाइव वाले, सही। ये लाइव तभी तक रहेंगे जब तक चल रहा है, जब ये लाइव ओवर हो जाएगा तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं रिकॉर्डेड की। रिकॉर्डेड में आपको ये वाला बैच लेते हैं तो आपको बेसिक रिकॉर्डेड मिलेगा, ये लाइव, और ये दोनों डिक्टेशन रिकॉर्डेड। हिंदी वाला बैच लेते हैं तो हिंदी वाले में दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे, इनकी वैलिडिटी ज़्यादा है। और आप अगर और हाई कोर्ट्स वाला लेते हैं तो आपको ये चारों बैचेस मिल जाएंगे फाउंडेशन प्लस स्पीड के साथ भी, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम बिना मैथ्स के, इसमें मैथ्स 1 नंबर का नहीं आता, बस रीजनिंग में तो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि किस तरीके से हमको मतलब रीजनिंग में आ जाता है, सीरीज वाले होते हैं ना, तो सीरीज वाले क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, उसको हम मैथ्स नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जैसा जेन्युइन मैथ्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई और आपका पाई चार्ट, ये सब वो सब हो गया, तो वो सब नहीं आता विदाउट मैथ्स। और इसका कंपटीशन भी इजी है, सही। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में ऐसे भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल आते हैं। डिस्काउंट कोड बैच के साथ ही अटैच है अनमोल, सही। तो मतलब बहुत नॉर्मल आती है, 12th लेवल का पेपर है, तो इसमें आपका सिर्फ 12th लेवल से ही पूछते हैं, और आपको बहुत इजीली, आप जब देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी है ये। नरेशंस आती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 20 नंबर के तो यही आते हैं, तो 20 मतलब ये तो पूरे सिक्योर आपके 20 हो ही गए, है ना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी, तो आप लोगों को ये करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार देकर देखो इसका, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिना तैयारी के भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर लोगे, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन करते हैं ओवर। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।